नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज बहुत समय बाद एक बहुत अच्छी कहानी किसी ने मुझे भेजी है। विवेक नाम का एक लड़का था। माता पिता का एक लौता बेटा था। माता पिता ने पूरी शिद्दत से उसे पाला पोसा बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेला बच्चा बहुत पैम्पर होता है। जब अकेला बच्चा बहुत पैम्पर होता है तो उसकी हर ज़रूरत पूरी होती है। और माता पिता अगर कहीं अच्छे घर बाहर से हों तो बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होती। सही कहा ना मैंने? तो कहीं न कहीं उसे अपनी अमीरी दिखाने की आदत थी। कॉलेज में गया, बड़े कॉलेज में गया, बड़ी गाड़ी में गया, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाई, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे माँ-बाप को मनाकर शादी करी। शादी के बाद पत्नी थोड़ी-सी संस्कारी थी। वो अक्सर अपनी पत्नी से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए कहता, बट उसे पसंद नहीं था। बेटा मॉडर्न था और बहू संस्कारी थी। वो अक्सर अपनी पत्नी से मॉडर्न कपड़े को पहनने को कहता, लेकिन उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी पत्नी को ऑफिस से वापस आने के बाद कपड़े देता और तोहफे देता और पैसे देता कि तुम कुछ कपड़े खरीद लो जो थोड़े स्टाइलिश हों और बढ़िया हों, और मैं चाहता हूँ कि स्टाइलिश कपड़ों को तुम ज़रूर पहनो। लेकिन उसकी पत्नी उसे बोलती कि कपड़े पहनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा खुद की पसंद है। मैं कपड़े अपनी पसंद से पाऊंगी, मुझे मत सिखाओ तुम। वो क्लबों में जाता, बिना पत्नी के जाता, घूमता फिरता, समय बीतता गया। लेकिन समय की सीमा से माता पिता कभी पीछे नहीं आज छुए रह सकते। पिता को एक दिन हार्ट अटैक हुआ और पिता हॉस्पिटल पहुंच गया। पिता के हॉस्पिटल पहुंचने पर पत्नी ने तुरंत फ़ोन कर बताया कि तुम जहां हो जल्दी आ जाओ, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। अमीर लोगों की एक खासियत होती है कि वो अपने लिविंग लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को इतने अच्छे से जीते हैं कि कभी वो सेविंग के बारे में सोचते ही नहीं है। इधर घर में बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी। बेटा बेहद ज़्यादा परेशान था और सभी दोस्तों को कॉल कर रहा था जिनके साथ वो नाइट आउट करता था, जिनके साथ वो मॉडर्न कपड़े पहनता था। सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। सर पर हाथ पकड़कर बैठा, परेशान और बहुत ज़्यादा उदास था कि मैं अपने पिता को कैसे बचाऊं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए देने हैं। लेकिन 2 लाख रुपए थे नहीं, क्योंकि कभी सेविंग करने की सोची ही नहीं। क्योंकि जिस लाइफ स्टैंडर्ड में और स्टाइल में उसके पिता ने उसे पाला पोसा था, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन अब बिजनेस कई समय से धीरे और नीचे गिर रहा था और कभी सेविंग करने की सोची नहीं। पर मंथ जितना कमाया उसे खर्चते गए और पत्नी के लाख समझाने पर भी उसने कभी सेविंग नहीं की। अब समय बीतता जा रहा था और उसको सच मानो में पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इतने में पत्नी लंच बॉक्स लेकर हॉस्पिटल पहुंची और बोली, खाना खाओ और जाओ अपने काम पर, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, पिताजी को मैं देख लूंगी। तुम्हें पता है पिताजी के दिल में स्टंट डलने हैं, पापा को हार्ट अटैक हुआ है और स्टंट डलने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम जाओ, पैसों का इंतजाम करो और अपने उन दोस्तों को कॉल करो जिनके साथ तुम घूमते हो फिरते हो। आंखों में आंसू लाकर अपनी पत्नी की तरफ नजरें उठाकर उसने देखा और बोला, सबको कॉल कर चुका हूँ पर किसी ने भी मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। पत्नी उठी और पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, घबराओ मत, लेकिन तुम्हारा ये साथी तुम्हारे साथ है। वो कपड़े जो और पैसे, जो तोहफे, जो कपड़े खरीदने के लिए पैसे तो मुझे पर मंथ देते थे, मैंने उन पैसों को जोड़ा है। 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। पिताजी के लिए 3 लाख की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए मैंने अपने भाई को लाने के लिए बोल दी है। मेरा भाई किसी भी टाइम पहुंचने वाला है। लंच बॉक्स के सिर्फ एक बॉक्स के अंदर खाना है, बल्कि 3 बॉक्स जो है उनमें पैसे हैं। तुम जाओ हॉस्पिटल में पैसे जमा करा दो। पति उठा और पत्नी को गले लगा लिया। गले लगाकर जोर से हक कर बोला, गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। तुम्हें मैं मॉडर्न कपड़े खरीदने के लिए कहता रहा, लेकिन तुमने संस्कारों को जिंदा रखा। एक सही पत्नी हो और पति कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर वो समझदार हो, सूझबूझ से काम ले, पति को ताने भी ना दे, तो वो अपने पति को हर कष्ट से वापस निकाल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर पत्नी अपने पति के प्राण जो है जाकर यमराज से ही वापस लेकर आए, सावित्री ही बने। ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर मिलता है जब हर औरत को अपने पति के लिए सारथी बनकर खड़ा होना होता है। एक बार ज़रूर आपको सावित्री बनना पड़ता है। क्या आप कभी सावित्री बनी? आप कोशिश कीजिए कि भटके हुए लोगों को ताने ना देकर प्यार से वापस लौटाने की कोशिश कीजिए और बुरे वक्त के लिए पैसे को ज़रूर जोड़िए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, लव यू गाइज, अपना ध्यान रखें। आपको मेरा शत शत नम्न कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।